बिल्कुल मनीष, और ये भी तब जब आपने बीती रात से कलकत्ता को, नबन्नों को एक तरह से अभेद किले में तब्दील कर दिया था। आपने वहां जाने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। आपने अपना पूरा प्रशासनिक अमला, आपने पुलिस फोर्स सब तैनात कर दिए थे। उसके बावजूद भी आखिर लाठी चार्ज, टीयर गैस की नौबत क्यों आ गई? आप छात्रों से बातचीत कर सकते थे। ममता बनर्जी तो खुद एक आंदोलन से उपजी हुई नेता हैं और वो हर बात पर आंदोलन करने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए जानी जाती हैं। तो फिर आज जब छात्र उनके खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं तो फिर इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, उनके लिए ये दमनकारी सोच क्यों? ममता बनर्जी जैसी नेता जो खुद आंदोलन से निकली हुई नेता है, संघर्ष से निकली हुई नेता है, आखिर वो इस तरह से आज इन छात्रों के साथ सलूक, शुरुआत से जब से ये रेप के सामने आया है, छात्रों के साथ खड़े होने से ज्यादा वो इस तरह की अप्रोच, उनकी पुलिस व्यवस्था की, उनके बयान की, वो जो अप्रोच है वो शायद छात्रों को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती है कि वो एक ऐसी मुख्यमंत्री थी जो खुद आंदोलन से, संघर्ष से और बहुत एक लो प्रोफाइल, सादगी भरा जीवन व्यतीत करती थी। और जिस तरह से उनका हमेशा अप्रोच रहता था किसी भी समस्या के खिलाफ, वो जनता के साथ सड़क पर नजर आती थी। तो आखिर ममता बनर्जी को जब जनता उनके खिलाफ सड़कों पर नजर आई है तो बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है? मैं लगातार मनीष सुन रही हूं आपके पीछे कि टीयर गैस अभी भी फायर की जा रही है। क्या अभी भी प्रदर्शनकारी वहां से नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार टीयर गैस जो है वहां पर फायर हो रही है, आवाजें हम सुन रहे हैं उस बुलेट की। हाँ देखिए, बिल्कुल लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। सामने देखिए, पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले फायर करी। जहां दिख रहा है कि लोग जो है प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं, उसी जगह पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उन लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि अब ये रूटीन कोर्स में यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर कोई चोटिल हो गया या कोई ऐसी घटना हो गई जो कि हताहत हो सकता है कोई, तो उसका जिम्मेदार कौन? अब देखिए, इस रोड के एक तरफ, उस तरफ देखिए जबरदस्त प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। जितने भी बैरिकेड्स या बीच में डिवाइडर्स पुलिस के लगे हुए थे, सब तोड़ दिए गए हैं यहाँ पर। और उधर देखिए सब गिराते हुए डिवाइडर्स को, ये देखिए पुलिस के ये जो बूथ के जो ड्राइवर्स हैं, ये सब तोड़ते हुए सारे प्रदर्शनकारी जा रहे हैं। और इनको रोकने के लिए पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर आंसू गैस के गोले चढ़ा रही है। देखिए सामने कोलकाता पुलिस का बैरिकेड पड़ा हुआ है और कोलकाता पुलिस की गाड़ियां जो हैं जितनी, उनको तोड़ा फोड़ा जा रहा है। आम गाड़ियों को नहीं टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ कोलकाता पुलिस, यानी ये मैदान जंग बन चुका है एकदम कोलकाता का शहर। पुलिस और प्रदर्शनकारियों का, सीधे सीधे प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हो रहे हैं। सामने देखिए बैरिकेड्स किस तरीके से तोड़ फोड़। कब तक की ये स्थिति चलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कब तक? ऐसी स्थिति में पूरा कोलकाता थम सा गया है, ठहर सा गया है। लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं कि सड़क पर बड़ी तादाद में इतने ज्यादा लोग उतर आए और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें, आंदोलन शुरू कर दें और उसके बाद कोलकाता पुलिस की गाड़ियां चला दें, तोड़ फोड़ कर दें, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ बुलेट छोड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम जन में बहुत ज्यादा भय भी हो गया। बिल्कुल मनीष, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब पहले से नबन्ना चलो ये आह्वान पहले से किया था। इस प्रदर्शन के बारे में पहले से जानकारी दे दी गई थी। ऐसा नहीं था कि अचानक से हुआ है। इसके लिए ममता सरकार ने तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं अप्रोच जो है वो ऐसी रही कि छात्रों के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। जब उन्होंने देखा कि नबन्नों का घेराव तो छोड़िए, वहां करीब तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, पहले से ही सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, और जब छात्र थोड़ा सा अग्रेसिव हुए तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया। तो शायद छात्रों को और ज्यादा गुस्सा हो गया कि एक तो गलती, ऊपर से फिर उनको प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो एडीजी हैं उन्होंने पहले ही एक कह दिया था कि ये जो प्रदर्शन होने वाला है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होने वाला है। और इस उग्र प्रदर्शन में कई ऐसे लोग हैं जो राजनीति की आड़ में कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की या कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए इतना बड़ा तामझाम किया गया। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने एक ट्वीट किया कि 4 लोग जो हैं वो मिसिंग है, पुलिस ने उनको उठा लिया है, अगर उनको कुछ होता है तो उसका जवाब ममता सरकार को देना पड़ेगा। उसी के एवज में पुलिस ने तुरंत एक ट्वीट किया और उसमें चारों की जानकारी दी है कि उन्होंने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस प्रोटेस्ट की आड़ में कोई हत्या या कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, जिसके एविडेंस के साथ कोलकाता पुलिस ने उनको पकड़ा है। और इस पूरे जो एजिटेशन हो रहा है उसको कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। तो इस तरीके की बात सामने आई है। उसके बाद जब चारों तरफ से ये तमाम छात्र जब निकले
तब आमने सामने हुई है पुलिस और ये लोग। लेकिन पुलिस लगातार अगर इनके ऊपर टीयर गैस चला रही है, रबड़ बुलेट चला रही है, इनको दौड़ा रही है पीटने के लिए, तो क्या इसमें बातचीत का एक रास्ता नहीं निकाला जा सकता है कि ममता सरकार की तरफ से, या ममता बनर्जी अगर नबन्नों में मौजूद हैं वो देख रही होंगी, किस तरीके से मॉनिटर कर रही होंगी कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, क्या इस तरीके का एक नतीजा नहीं निकाला जा सकता है? लेकिन स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। हावड़ा के बाद यहाँ पे जो ईडन गार्डन का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लेके प्रिंसेप घाट तक के मैं मौजूद रहा हूँ। लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, प्रदर्शनकारी लगातार सड़क पर पत्थर चला रहे हैं। और आप अभी भी देख रहे होंगे ये तमाम जो डिवाइडर्स जो कोलकाता पुलिस के जो थे, इनको सब तोड़ फोड़ते हुए आगे निकल गए हैं, क्योंकि कोलकाता पुलिस की जहां गाड़ी दिखाई दे रही है, पुलिस की वाहन हो या पुलिस का कोई व्यक्ति नजर आ रहा है, तो उस पर हमला कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। हंगामेबाजी लगातार होती जा रही है। स्थितियां जो हैं वो अभी फिलहाल सही होती दिखाई नहीं दे रही हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से नबन्नों के रास्तों को, सातों रास्ते जो नबन्नों जाते हैं उनको जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाकर ब्लॉक कर दिया गया था, वहां पहुंचने वाले तमाम रास्तों को ही ब्लॉक कर दिया गया था, उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स, प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। मनीष प्रसाद भी मौजूद हैं। मनीष, अब आप कहां पहुंचे हैं और वहां पर क्या स्थिति है? पहले तो लाठीचार्ज हो रहा था वहां प्रदर्शनकारियों पर, अभी क्या हो रहा है? मैं आपको पहले दूरी दिखा दूं। ये पिछले 4 घंटों की सबसे करीब दूरी है प्रदर्शनकारी और साथ में पुलिस के बीच में। एक तरफ जहां प्रदर्शनकारी बैठे हैं, अगर आप इसे छात्र प्रदर्शन कहेंगे तो अब वो बात नहीं रही, बल्कि अब उससे उठकर यहाँ पर जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर आके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, चाहे छात्र हो, स्थानीय लोग हो या फिर इधर उधर से आए हुए लोग। और वहीं दूसरी तरफ 5 मीटर की दूरी पर कोलकाता पुलिस है। ये पहली तस्वीर है पिछले 4-4.5 घंटे में जहां पे ये आमने सामने की दूरी बेहद करीब हुई है। उसकी वजह यह है कि अब जो प्रदर्शन उग्र हो रहा था, दरअसल अब वो प्रदर्शन बहुत ही शांत हो गया है और शांत होकर यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं और बैठकर वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। क्या नाम है आपका और प्रदर्शन के जरिए क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप? जस्टिस चाहिए उस लड़की के लिए, वो सारी लड़की के लिए जिन सब लड़की को कितने दिन तक पुलिस किया गया है, कितने दिन से रेप हो रहा है जिस लड़की का, उस सब लड़की के लिए हम लोग को जस्टिस चाहिए। और हम लोग ऐसे सेफ बैठे रहे, कोई भी लड़के लोग को डर ना हो, वैसा एनवायरमेंट चाहिए हम लोगों को। क्या कहना चाहेंगे आप? जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए और जस्टिस चाहिए और खुद को महिला सुरक्षित चाहिए। देखिए, ये तस्वीर है जहां पर हाथों में तिरंगा लिए हुए सभी जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। ये न्याय चाहिए उस पीड़िता के लिए जिसके लिए पूरा कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरा भारत एकजुट हुआ है। और ये पिछले 4.5 घंटों की पहली तस्वीर है जब पुलिस और जो प्रदर्शन कर रहे लोग वो इतने करीब। मनीष प्रसाद, यहाँ आप जहाँ मौजूद हैं वहां तो प्रदर्शनकारी जो हैं वो आंदोलन नारों के जरिए कर रहे हैं, लेकिन मनीष भट्टाचार्य जहां पर मौजूद हैं ईडन गार्डन के पास, वहां पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प हो रही है। क्या अपडेट है मनीष? देखिए, अभी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल देखिए मौजूद हैं और जो वज्र और तमाम रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीम है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर पुलिस बल खड़े हुए, ये ईडन गार्डन का जो पुलिस वो रेलवे स्टेशन है वो है, और सामने की तरफ जो है वो प्रदर्शनकारी वहाँ पर उस तरफ खड़े हुए हैं। तो ये हंगामेबाजी की अभी स्थिति थोड़ी सी जरूर रुकी है, लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। इनको खदेड़ने की कोशिश की गई है ताकि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, और ज़्यादा लगातार जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और अभी यहाँ की स्थिति अभी कुछ थमती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इधर आप देख रहे होंगे प्रदर्शनकारी आगे की तरफ खड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। वो अगर इधर आते हैं तो अब स्थिति एक बार फिर से बिगड़ सकती है।
तमाम जो लोग हैं वो तितर बितर उनको जरूर कर दिया गया है। पुलिस की यही मंशा थी कि प्रिंसेप घाट से इस चौराहे की तरफ अगर इनको लाया जाए तो तितर बितर जरूर हो जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं इन पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन और जो है रैपिड एक्शन फोर्स और कोलकाता पुलिस और जो इनका पुलिस का जो स्पेशल विंग है उसको बुलाया गया है। आप देखिए और बड़ी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई। पीछे आप देखिए वाटर कैनन की गाड़ी को बुला लिया गया है। सामने आरएएफ की जो वज्र है उसको मंगवाया गया है। अब इस चौराहे पे अगर कोई भी प्रोटेस्ट करने यहाँ पर आता है तो एक बार फिर से आंसू गैस के गोले चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन लगातार यहाँ पे जम के हंगामा हुआ है, प्रदर्शनकारियों ने ताबड़तोड़ हंगामेबाजी की है। कुछ प्रदर्शनकारी इस तरफ चले गए हैं, कुछ ये खुदीराम बोस रोड है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, शहीद खुदीराम बोस रोड, यहाँ पे इस तरफ चले गए हैं। तो पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि जो भीड़ थी हजारों की तादाद में उसको तितर बितर कर दे, उसमें पुलिस कामयाब हुई है। लेकिन इस बीच तमाम पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, पथराव में वो घायल हुए हैं, किसी का सर फूटा है, किसी की गाड़ी जला दी गई है, किसी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। कुल मिलाकर पुलिस की जो संपत्ति है उसको पूरी तरीके से खुर्द-बुर्द किया गया है, नष्ट किया गया है। और ये लोग कहाँ से आए हैं पुलिस इसको पहचान नहीं पा रही है, लेकिन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इनका इरादा क्या था, क्या शहर में अशांति फैलाने का इरादा था। इस तरीके के सवाल जवाब जरूर पुलिस अब ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ लोग जिनसे हमने बातचीत की है, जो प्रदर्शनकारी थे ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये कह रहे हैं कि जब हमने पहले कह दिया कि हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट था तो पुलिस ने हमको इंस्टिगेट करने की कोशिश क्यों करी। हम बैरिकेड के पास पहुंचे, हम नारेबाजी लगा रहे थे। आमूमन प्रदर्शन में नारेबाजी लगाई जाती है और ऐसा तो था नहीं कि हम बैरिकेड को तोड़ रहे थे या हमने पथराव करना शुरू कर दिया। जैसे ही हम बैरिकेड के पास पहुंचे वैसे ही वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया और आंसू गैस के गोले चलाने शुरू कर दिए। जबकि आपने बैरिकेड सीमेंटेड पूरे पोल्स के साथ लगाए थे कि इतनी जल्दी बैरिकेड टूटेंगे नहीं। तो क्या उनको ये इंस्टिगेट करने की, उनको भड़काने की कोशिश की गई कि अगर इस तरीके से उन पर पथराव किया जाएगा तो वो प्रदर्शन करेंगे। देखिए एक बार फिर से पुलिस प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे स्थिति अगर बिगड़ती है तो एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, क्योंकि सामने प्रदर्शनकारी जो हैं वो एकदम झुंड बना के अलग अलग पॉकेट्स में मौजूद हैं। ये ऐसी स्थिति लग रही है कि सामने सामने प्रदर्शनकारी, पीछे पीछे पुलिसकर्मी, और उनको कहाँ तक के खदेड़ते हुए जाएंगे इस बात का तो अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये स्थिति पूरे कोलकाता शहर में आपको दिखाई देगी और चारों तरफ से पुलिस जो है इन प्रदर्शनकारियों को घेरने की कोशिश कर रही है और उसके बाद इन पर एक्शन लिए जाने की कार्रवाई शुरू होगी। पुलिस की एक विंग जो है जो लगातार वीडियोग्राफी कर रही है, उस वीडियोग्राफी के जरिए कौन कौन इस प्रोटेस्ट में शामिल था उसको गिरफ्तार करके उसको डिटेन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर पुलिस बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रदर्शनकारी लगातार पत्थर चला रहे थे और जो लगातार पुलिस पीछे से आंसू गैस के गोले चला रही थी। तो ये हंगामे की स्थिति फिलहाल अभी भी बनी हुई है।